आजकल के जीवन में योग का बहुत बड़ा महत्व है और ज़्यादातर लोग योग करके निरोग रहना चाहते हैं। क्या वास्तव में योग के माध्यम से निरोग रहा जा सकता है? ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग योग करने के बाद भी रोगी बने हुए हैं? आइए जानते हैं प्रसिद्ध योगाचार्य दिनेश चतुर्वेदी से इन सब विषयों के बारे में। नमस्कार, न्यू न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय मैं हूं रवि यादव आपके साथ और मेरे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध योगाचार देश विदेश तक जिन्होंने योगाचार में या योग में अपनी भारत का झंडा लहराया है और पावर लिफ्टर भी हैं, जिम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिम को लोग जो लेते हैं कि जिम करने से ज़्यादा जिम करने से शरीर खराब हो जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि बिल्कुल शरीर खराब नहीं होता। योगाचार्य जी दिनेश चतुर्वेदी का जो शरीर आप देख सकते हैं, इसी गेम से ये खेलने जाते हैं, लिफ्टर हैं। और आज इनसे जो मुलाकात हमारी स्टूडियो में होगी वो योग को लेकर होगी। जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है और योग का एक अचानक सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा क्रेज आया है, जिसको देखो वही योग करता हुआ नजर आता है। जो भी आप पेज खोलेंगे सोशल मीडिया का, सब योग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उनमें क्या योग करना या योग हर प्रकार का करना किसी व्यक्ति के लिए संभव है? योग के लिए आज हमारे साथ जो योग का महत्व है और योग किस प्रकार किया जाए उसके साथ जुड़े हुए हैं योगाचार्य दिनेश चतुर्वेदी जी। तो सभी लोग योग कर रहे हैं, योग करने के बाद निरोग क्यों नहीं हो रहे, इस बात पे हमारी बात चल रही थी। अब जानते हैं कि गुरुजी, जिस तरह से योग सभी लोग करते हैं और आजकल एक योग परंपरा सी बनती जा रही है, योग करने के बाद भी आदमी निरोग क्यों नहीं हो रहा है? क्यों व्यक्ति जो है दवा की तरफ फिर भी जा रहा है? देखिए, एक ही सूत्र मैंने अभी बोला कि प्राणायाम आदि युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, लेकिन अयुक्त अभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भव। अब ये तो कोई तय करने वाला नहीं है कि यदि अयुक्त है तो वो कैसे जाने। और ये मैं दावे से कहता हूं कि टीवी देख करके ही यदि लोगों का भला हो रहा होता तो आज पूरी दुनिया निरोग हो चुकी होती। योग अभ्यास में जो सबसे जो प्रमुख बात होनी चाहिए, जो शास्त्र कहते हैं, व्यक्ति की तो सामर्थ्य नहीं है कि शास्त्र में कुछ भी टिक लगा सके, ये व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है। तो शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि जैसे प्राणायाम आज कोई भी कर रहा है, तो एक उदाहरण के रूप में आप सबसे पहले लें तो श्रीमद् भगवद गीता जी। और श्रीमद् भगवद गीता में 4थे अध्याय का 29वां श्लोक कि अपाने जुयति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे और प्राण अपान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। अपाने जुयति प्राणम, अपान वायु को प्राण वायु से मिलावे और प्राण वायु को अपान वायु से मिलावे, यानी कि आपका रेचक और पूरक पहले दोनों हुए। उसके बाद प्राण अपान गति रुद्ध्वा, कुंभक लेकिन विधि पूर्वक, प्राण अपान गति रुद्ध्वा और देन प्राणायाम परायण, उसको प्राणायाम कहते हैं। अब आप यही बात हठयोग प्रदीप का युक्त युक्त त्वजेत वायु युक्त युक्त च पूर्येत और युक्त युक्त च बंधनीयात देवम सिद्धिम वाप्नुयात। युक्त युक्त त्वजेत वायु, युक्ति पूर्वक रेचन करे, रेचक करे पहले, फिर युक्त युक्त च पूर्यात, फिर युक्ति पूर्वक ही पूरक करे प्राणवायु का, और फिर युक्त युक्त च बंधनीयात, युक्ति पूर्वक बंध लगावे, तो वो जो प्राणायाम है वो सिद्धि देने वाला होगा। जी। आज सबसे बड़ी जो विसंगति है वो आप देखोगे कि आप स्टेशन पे जाओ, प्लेटफार्म पे जाओ, पार्क में जाओ, बस जहां जो बैठा है वो प्राणायाम कर रहा है। कान में ईयरफोन लग रहा है, कोई सुन रहा है, वो प्राणायाम कर रहा है। न उसको बंध का ज्ञान, न उसको आसन का ज्ञान, न उसको सीधा बैठने का कोई उसके पास में योग्यता, लेकिन प्राणायाम कर रहा है।
तो ऐसा जो प्राणायाम है वो तो अयुक्त अभ्यास का जो परिणाम है सिर्फ उसी की श्रेणी में आता है। जबकि प्राणायाम करने की शास्त्रोक्त सबसे पहली जो अनिवार्यता है वो आपका आसन स्थिर आसन में जो प्राणायाम करने के जो मुख्य आसन हैं उनमें सिद्धासन लगा लीजिए, आप पद्मासन लगा लीजिए, वो भी न लगे वज्रासन लगाइएगा। उसके बाद सबसे पहली जो अनिवार्यता है, किसी के लिए भी कह रहा हूं कि सबसे पहले मूल बंध का अभ्यास करके वो अपने शरीर को, तंत्र को सुरक्षित करे। बिना मूल बंध के अभ्यास के, अच्छे अभ्यास के यदि प्राणायाम करेगा तो उसके जो परिणाम हैं वो विपरीत ही होंगे, दुष्परिणाम में बदल जाएंगे। बिल्कुल। और उसका मैं एक उदाहरण आपको दे देता हूं, बहुत सरल सा। भाई ये चलो, मैं इत्तेफाक है और मेरा मैं तो कहता हूं, मुझे गौरव है इस बात का कि मैं पावर गेम से आता हूं जी, और पावर गेम से मैं डिस्ट्रिक्ट से लेके वर्ल्ड तक खेला है। बिल्कुल। उसके बाद चलो कोचिंग का भी सौभाग्य इसी लाइन में है। शक्ति का प्रयोग यदि आपको किसी भी रूप में करना है तो जब तक आपने मूल बंध को अच्छी तरीके से नहीं लगाया हुआ है तब तक आप सांस को रोक ही नहीं सकते हो, और जब तक सांस रुकेगी नहीं तब तक बल का जो प्रयोग है वो आप कर ही नहीं पाओगे। एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे योग की यदि बात करते हैं तो योग में सबसे बड़ा महत्व है कि जब तक आपके शरीर शुद्ध नहीं होगा, जब तक आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों का दोहन नहीं होगा, तब तक आपका शरीर शुद्ध नहीं हो सकता, ना योग आपके शरीर को लग सकते, यानी योग आपको ताकतवर नहीं बना सकते। इसमें कितनी सत्यता है? अरे भैया, मैं बार बार कहता हूं कि जो स्वच्छ है वही स्वस्थ है और जो स्वच्छ है वही मजबूत भी है। आप एक उदाहरण ले लो सीधा सा कि एक बहुत बिल्कुल साफ कपड़ा लीजिए, एक कपड़ा बहुत गंदा हो जो आपने बहुत दिन से धोया नहीं हो, साफ कपड़े को खींचने में आपको बहुत ताकत लगानी हो, गंदे कपड़े को ऐसे करोगे फट जाएगा। बिल्कुल। शरीर पर भी आपके बिल्कुल यही नियम लागू होता है। पानी का गिलास है, यदि एकदम साफ गिलास है, आप उसमें जो पानी रखोगे उसकी जो तासीर होगी वो कुछ और होगी। लेकिन एक बहुत ही गंदा मैला यदि कोई गिलास है, आप उसमें वही पानी, स्वच्छ पानी लाके रखिएगा तो उसकी जो तासीर है वो अलग होगी। तो कुछ भी करने से पहले जो अनिवार्य है शास्त्रोक्त, वो यह कि पहले इस बर्तन को आप साफ करिए। जब तक अंदर का इस बर्तन को साफ किए बिना तो आप आसन करने के भी अधिकारी नहीं हैं। बिल्कुल ठीक बात। शरीर का शुद्धिकरण बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि योगाचार प्रक्रिया के साथ साथ नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा से शरीर शुद्ध होने के बाद ही आप योग कर सकते हैं, और जब शरीर शुद्ध हो जाता है तो आप निश्चित मान लीजिए कि आधे आप निरोगी बन सकते हैं। दूसरा सवाल उठता है कि योग सभी लोग कर रहे हैं, सब लोग सुबह दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हेडफोन लगाकर म्यूजिक के माध्यम से किसी न किसी तौर पर एक आधुनिकता लोगों में योग को लेकर के आ गई है। लेकिन क्या वास्तव में वो सभी योग आपके लिए लाभदायक हैं? क्या हर योग आप कर सकते हैं? शायद नहीं। सबसे ज़्यादा गुरु जी जो बात चलती है कि इन दिनों ज़्यादातर लोगों को हार्ट की दिक्कत है, ज़्यादातर लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। ऐसे में उन लोगों को कौन से योग नहीं करने चाहिए और कौन से करने चाहिए? मैं तो केवल एक ही बात कहता हूं कि सबसे पहले यदि किसी को इस क्षेत्र में रुचि है तो सिर्फ पहले वो ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढे जो कि ये उसकी ऐसी मान्यता भी हो, विश्वास भी हो कि वो उस लाइन में उससे कुछ अधिक जानता है और उस लाइन में उसने कुछ कर रखा है। बिना व्यक्तिगत सलाह मशवरा लिए हुए युक्ति पूर्वक अभ्यास कर पाना मैं नहीं मानता संभव है। जो भी आपको केंद्र खोले हुए हैं वहाँ कुछ आपको मिल जाए, कोई अच्छे लोग हों, अच्छे गुरुजन हों, अच्छे कोचेज हों, उनके पास आप जाइए और उनसे आप सीखिए, उसके बाद कुछ करिए। जी। अब सबसे बड़ी बात चलती है, जब शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहता है खान पान से। वर्तमान समय में जिस तरह से आधुनिकीकरण चल रहा है, जिस तरह से बाजार में शरीर को बनाने के प्रोजेक्ट आ रहे हैं,
लोग बाग प्रोडक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वास्तव में वो शुद्ध हैं? ये एक लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन यदि छोटे विषय की बात करें, योग करते हैं, योग के साथ प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम में हमारा शरीर एक साथ बहुत गर्मी छोड़ता है, तो उसको शांत करने के लिए गौद्रव्य, जिनको हम बोलते हैं मट्ठा, घी इत्यादि का प्रयोग जो गाय माता हमें देती है, उसका किस प्रकार प्रयोग करें? देखिए भैया जी, जी अभ्यास से अपेक्षित परिणाम पाने के लिए जो प्रथम अनिवार्यता है वो मैंने अभी बोला कि श्रीमद् भगवद गीता 6वें अध्याय का 17वां श्लोक, युक्ताहार विहारस्य और युक्त चेष्टसु कर्मसु। पहली शर्त युक्त आहार। वो इसलिए मैं बोलूं कि आप चाहे कितना बड़ी बिल्डिंग बनाइएगा, लेकिन यदि उसकी नींव आपने खोखली छोड़ी हुई है तो बिल्डिंग गिर जाएगी, गिरेगी। बिल्कुल। तो वही नियम यहां लागू होता है। पहली जो सीढ़ी है, जो नींव है योग अभ्यास से अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने की, वो है युक्त आहार। बिल्कुल। और युक्त आहार क्या है? हठयोग प्रदीप का अध्याय 2 श्लोक 14, जी। अभ्यास काले प्रथमे शक्ते क्षीराज्य भोजनम और ततो अभ्यासे दृढ़ीभूते न ता दृढ़ नियम ग्रह। अभ्यास काले प्रथमे, योगाभ्यास के प्रथम चरण में शक्ते यानी अनिवार्य, क्षीराज्य भोजनम, क्षीराज्य भोजनम इस गोघृत, गोदुग्ध इत्यादि ऐसे जो पदार्थ, उनका सेवन अनिवार्य है। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने इसलिए बोला हठयोग प्रदीप का अध्याय 2 श्लोक 14। अब बहुत कष्ट की बात केवल इतनी है कि जिससे कि आरोग्य प्राप्त होना लोग देखते हैं, मानते हैं और ऐसा विश्वास करते हैं, यदि उसी में मिलावट हो जाए तो फिर लोगों का क्या कसूर, वो कहां जाएं? नाम तो किसी का लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज प्रचार के माध्यम से तो जहर परोसा जा रहा है। और मैं नहीं बोला, ये WHO की आप रिपोर्ट पढ़िएगा। एक रिपोर्ट मेरे सामने है, मैं पढ़ देता हूं, इसी चीज को चर्चा करेंगे। दूध नहीं जहर पीता है इंडिया, उत्पादन 14 करोड़ लीटर लेकिन खपत 64 करोड़ लीटर। ये जो रिपोर्ट है 19 सितंबर 2018 की है, एक अखबार, राष्ट्रीय अखबार द्वारा निकाली गई थी। इसमें लिखा हुआ है एनिमल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य मोहन सिंह आलूवालिया के मुताबिक देश में बिकने वाला 68.7% दूध और दूध से बना प्रोडक्ट मिलावटी है। यह फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSA की द्वारा जो रिपोर्ट उसके तय मानकों से मेल नहीं खाता है। यदि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं गौघृत, शुद्ध घी की बात की जाए तो लगभग जो हमें गाय का घी बाजार में डिब्बा पैक मिल रहा है 550-600 के करीब मिल रहा है। लेकिन यदि बिल्कुल शुद्ध की बात की जाए, यदि आप अपने घर पर बना के देखें तो ये लगभग 1000 रुपये से लेकर के 1500 रुपये तक की कीमत का। देखिए ऐसा है, मैं सुनी बात में कोई विश्वास नहीं करता, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपसे बोल रहा हूँ। यदि मुझको 1 लीटर घी निकालना है तो 22 से 25 लीटर गाय का दूध मुझको उसमें लगाना पड़ेगा। अनुभव से बोल रहा हूँ, किसी को कोई शंका है तो मेरा करेक्शन कर दे, आपके माध्यम से बोल रहा हूं मैं ये बात। अब ये है कि मैंने कहा कि कोई भी अभ्यासी साधक आहार के रूप में यदि इसको लेता है, और ये कैसे आया, कैसे बनेगा, ये तो कोई भी बुद्धिजीवी समझे। बिल्कुल। तो उसके परिणाम उसको अनुकूल कहां से प्राप्त होंगे जब वो शुद्ध चीज नहीं मिल रही, यदि आहार ही अनुकूल नहीं है। अरे कोरोना से तो हो सकता है आने वाले साल 6 महीने में पीछा छूट जाए, लेकिन आप WHO की रिपोर्ट पढ़िएगा, 2025 से 30 के बीच में इस मिल्क प्रोडक्ट की मिलावट की वजह से 70 से 80% लोग कैंसर से प्रभावित हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है।
इसका जिम्मेदार कौन? मेरा तो व्यक्तिगत तो किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे बनाने में 25-30 लीटर दूध लगा, 25 लीटर दूध लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो ये जो मिल रहा है वो क्या है? जाहिर सी बात है नकली प्रोडक्ट है। मैं नहीं कह रहा कुछ भी, लेकिन यदि इससे कम में बनता हो तो कोई आपके यहां बना के दिखा जाए। कहने का तात्पर्य योगाचार्य जी का ये है कि 20 से 22 लीटर दूध का जब प्रयोग करेंगे तब जाकर के 1 किलो गौघृत बनेगा। आप समझ लीजिए कि शुद्ध गाय का दूध कम से कम इन दिनों 50 रुपए किलो चल रहा है। अब उसका गुणा भाग कर लीजिए, उसके बाद जो उसमें से दही निकलता है, दही से जो घी मक्खन निकलता है, उसकी कितनी मात्रा हो सकती है, फिर कितना उसका आकलन हो सकता है, पैसे के माध्यम से वो आप सोच समझ सकते हैं। वो बहस का विषय नहीं है, लेकिन आप ये जरूर मानिए कि WHO जिस प्रकार से अपनी रिपोर्ट जाहिर करता है, और ये बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, वैज्ञानिकों ने कहा है कि जिस तरह से हम गेहूं, अनाज इत्यादि के रूप में जो खाद DAP वगैरह खेतों में डल रही है वो कैंसर कारक है। दवा का छिड़काव जो हो रहा है वो कैंसर कारक है। लेकिन इस घी के तौर पर आप विशुद्ध तौर पर कुछ ना कुछ मिलावटी खाना खा रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं कि केवल घी नहीं, मिल्क प्रोडक्ट्स। और मैं कह रहा WHO की, इसलिए मैंने आपको रिपोर्ट दी है। और यदि अब नहीं जागे, और ये मैं अपेक्षा करता हूं भाई, ये जो सरकारें हैं दोनों निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगी, और इस विषय पर बात करने के लिए आप जब बुलाओगे, कोई सफाई देना चाहे, मैं तुरंत आऊंगा। लेकिन जिन भावों में बाजार में मिल्क प्रोडक्ट्स, अरे जब असली की जो लागत मूल्य है उससे चौथाई कीमत पर बाजार में वही चीज प्रचार के साथ में यदि कोई लोग ले लेंगे तो असली को पूछेगा कौन? गौ रक्षा और गौवंश संवर्धन, गौ रक्षण के लिए यदि मैं कहता हूं उसका लागत मूल्य यदि उसको मिल जाए, गोद्रव्य का, किसान को, गौपालकों को, गौशाला संचालकों को, तो भाई साहब ये गौ की दुर्दशा 3 दिन में समाप्त हो जाए। बिल्कुल। गौ की दुर्दशा के लिए यदि कोई जिम्मेदार है नहीं, तो जो गौ से प्राप्त जो गोद्रव्य है उनका जो लागत मूल्य उससे चौथाई मूल्य में बाजार में वो पदार्थ उपलब्ध कराने वाले लोग ज्यादा हैं। मिलावटखोर मान सकते हैं वो मैं नहीं कह रहा हूं जी। हम कह सकते हैं कि जो बाजार की बात की जाए, यदि शुद्ध घी निकाला जाए तो लगभग 1,500 के लीटर रुपए का निकलता है। यदि इतनी मूल्य, इतना कीमत किसान को मिल जाए, गौपालक को मिल जाए, जो अपने घरों में 4-5 गाय रख के अपना जीवन यापन करते, तो शायद गौ की स्थिति ये ना हो कि लोग दूध काटने के बाद गायों को सड़कों पर छोड़ दें और फिर सरकारी संस्थाएं उनको घसीटती फिरें, गाड़ियों में धक्का मारते फिरें और उन्हें ले जाएं। दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। जिस तरह से गौशाला में दुर्दशा होती है वो इसलिए होती है कि उनको वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा। वाजिब मूल्य यदि किसान को, गौपालक को मिल जाए तो वो गायों को ना छोड़े। दूसरा सवाल ये गुरुजी आपसे बड़ा करने जा रहा हूं मैं, थोड़ा सा लोगों को लगेगा। सुबह सुबह पार्कों में करीब 4 से 5 के बीच में सब लोग योग करते हैं, और आजकल मेरे जैसे जो लोग हैं, नौजवान साथी या जो बिल्कुल बढ़ती उम्र की तरफ चलते हैं, तो उनके बाल जो है सफ़ेद होना शुरू कर देते हैं। बीच में एक बड़ा योग चला, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन लोग लगातार ऐसे करके अपने नाखून घिसते रहे। मेरे भी कई साथी करो सालों हो गए, उसके बावजूद भी उनके जो है बाल काले नहीं हुए। बच्चे कुछ और उड़ गए होंगे, बच्चे कुछ उड़ गए। उसके साथ जो जितने हेयर कलर बाजार में चल रहे हैं उनका प्रयोग करते हैं, और जो योग की बात करते हैं, योग देखो आप एक बात सुन लीजिए जी। दौर प्रचार के आधार पर दौर ऐसा चल पड़ा कि जो जिसके पास में नहीं है वो वही चीज पर उसने घूम रहा है जी। सिर्फ गंजों को कंघी बेची जा रही मैं है। वो मैं नहीं बोलूंगा, ऐसा कोई शब्द नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन उससे पहले में जो पहली बात थी आपकी वो पूरी कर देता हूं। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको गोघृत के बारे में। सिर्फ अभी आम का सीजन चल रहा है, तो बाग में पेड़ है तो डकील पर आम दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। लेकिन भारतवर्ष के हर स्टोर में घी का स्टॉक पूरा लेकिन गाय कहां पर है? हर जिले में घी है, सब जगह स्टोर फुल, लेकिन गाय कहां पर है? मैंने एक उदाहरण दे रहा हूं मोटे भाई, आम है, ढकेल पे आम, तो बाग में पेड़, लेकिन स्टोर में घी, तो गाय कहां है? एक बात। दूसरा ये बाल में तो ये चर्चा भी नहीं करना चाहता, लेकिन जितना भी मेरा भी अध्ययन है मैंने तो कहीं ये पढ़ा नहीं। आज बड़ा क्या कहूंगा, इसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास में,
लेकिन बाल और इस पर ला करके योग को टिका दिया, तो अब मैं क्या बोलूं, थोड़ा शब्द तीखा ही हो जाएगा वो। बालों के लिए करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार चल रहा है पूरे देश भर में। इतने प्रोडक्ट आप देखेंगे टीवी पर, विज्ञापन देखेंगे तो ज्यादा। ओ महाराज सुनिए, फिर सुन नहीं चाह रहे हो तो कीटनाशक में कीड़े पड़ गए। यानी जो दवा ये चल रहा है, जो जिसकी जेब में नहीं है वो वही परोसने घूम रहा है। अपन तो डाई लगा रहे हैं, लोगों को काले करने का उपदेश कर रहे हैं, तो इससे और तो कुछ नहीं है भाई। व्यक्तिगत किसी का कोई लाभ हो सकता है, लेकिन ऐसा काम तो न करें कि ये विद्या ही कम से कम विवाद में पड़ जाए। बात ये है विचारणी केवल। तो क्या माना जाए? अच्छा, आपसे ये पूछा जाए कि वास्तव में यदि बाल काले करने हों या जो बाल झड़ते हैं तो उसके लिए कोई योग है या खान पान है या फिर अन्य किसी प्रकार का जो हमारे बालों में तेल लगाने का तरीका? देखो ऐसा है, मैं तो कुछ जानता नहीं और ना मैं इस लायक मानता अपने आप को कभी कि मैं किसी रूप में कह सकूं। लेकिन हाँ, जब तक आपसे बात कर रहा हूं तब तक कह रहा हूं, हाँ मैं तो कोई डाई रंग नहीं लगाता, लाओ करा लो मेडिकल से। लेकिन बालों का झड़ना योग से रोका जा सकता है? बिल्कुल रुकता है। यही आप शीर्षासन का अभ्यास करिए, आप सर्वांगासन का अभ्यास करिए, आप आंवले का सेवन नियमित करिए, पेट को आप साफ रखिए, और आप अपना रात को सोते हैं तो आप ग्रतनेति नियमित रूप से करके देखिएगा, निश्चित रूप से इसमें रुकावट आएगी। ये अनुभव से बोल रहा हूँ जी। एक मैं बात कहना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरुजी गौ पालक हैं, गौशाला भी चलाते हैं, और योग के या नेचुरोपैथी की बात की जाए तो मेरा अपना अनुभव है। आज आपसे एक चर्चा, क्योंकि अच्छे व्यक्ति मिले, महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ, वो भी गौ संवर्धन को लेकर, गौ घृत को लेकर के। आमतौर पर गुरुजी सुना गया है कि हम गाय का घी नाक में डालें, कोरोना में बहुत चला कि तेल लगाएं तिली का, लेकिन मैं इसे नहीं मानता, मैं गाय के घी को महत्व देता हूँ। उसके बाद माना जाता है कि आप यदि अपने पेट के आसपास गाय का घी लगाएंगे, कब्ज जैसी न जाने कितनी बीमारी से मुक्ति मिलेगी। इन सब बातों में कितना सच्चाई है? योग अभ्यास में यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में गौ रक्षण और गौ संवर्धन के जितने भी प्रकल्प चल रहे हैं उनसे जुड़ना ही होगा, और गो द्रव्य ही आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो मतलब ये माना जाए कि जो हम गाय के घी का प्रयोग चाहे नाक के माध्यम से करते हैं या अपनी नाभि के माध्यम से करते हैं, बिल्कुल सही चीज। बिल्कुल सिर दर्द नहीं रह सकता, जो घृतनेति करेगा उसको सिर दर्द बिल्कुल नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। आंखों पे बिफोर टाइम चश्मा बिल्कुल नहीं आएगा, बिफोर टाइम बाल काले बिल्कुल नहीं होंगे, और ऐसे सैकड़ों फायदे मैं कितने बोल पाऊंगा। सही बात। ये कहा गया है वेद पुराणों में कि गाय को माता इसलिए नहीं कहा गया है, गाय का माता नहीं कहा गया है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है आयुर्वेद भी है, उनके द्वारा दिया गया जो हमें अमृत है, दूध है, घी है, मट्ठा है, इसीलिए हमने कहा गया। एक गुरुजी उदाहरण, हमारी चर्चा चल रही थी एक दिन, भगवान श्री कृष्ण को ब्रज के राजा में योगेश्वर कहा जाता है, क्यों? देखिए, आदिकाल से और अब तक जी योगेश्वर केवल 16 कलापूर्ण भगवान श्री कृष्ण हुए जी। और ये हम सभी ब्रजवासियों के लिए बड़े गौरव की बात है कि ये उनकी जन्मभूमि भी है। लेकिन अब तो लोग ही योगी राज लिखने लगे, योगी राज। लेकिन उन भगवान श्री कृष्ण की जो आराध्या हैं वो गौ माता है, बिल्कुल ठीक, योगेश्वर की। योगेश्वर गौ माता। अब इसमें किसको कितना ढूंढना है वो समझे। एक नई बात और बोल देता हूं मैं आज मल्ल विद्या के नाम पर लोगों को बनावटी प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, क्रीम लगा के तरह तरह की बनावटी प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। शायद उन लोगों को और साथ में बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि मल्ल विद्या का भी जो मूल जो केंद्र है वो ये ब्रजमंडल ही है, और मल्ल विद्या के जो मूल आचार्य हैं वो श्री दाऊ जी महाराज हैं। और साथ में ये भी लोगों को नहीं भूलना चाहिए, उसी परंपरा के चलते हुए आप ब्रजमंडल में आज भी देखिएगा, अभी हैं पूरे ब्रजमंडल का शायद खलीफा जो अखाड़ा कहा जाता है वो भूतेश्वर आपके बगल में है, जिसने कि चंद्रसेन पहलवान जैसे पहलवान दिए, जो गामा के सामने खड़े होने वाले पहलवान दिए।
अखाड़ा पीपल वाला यहाँ पर अभी भी चल रहा है, जिसने कि उस्ताद बलदेव पहलवान जैसे पहलवान दिए। अखाड़ा गिरधर वाली भी यहाँ मौजूद है आज भी, उसने भी गामा के सामने खड़े होने वाले विश्वम्बरनाथ सप्पे गुरु जैसे पहलवान दिए। ये भी गौरव ब्रजमंडल को ही प्राप्त है। एक पहलवान थे वाल्मीकि बस्ती के जो मंदिर है इन दोनों KR इंटर कॉलेज के सामने, चतुर्वेदी समाजते थे। बताया जाता है वो टाल ठोकते तो 1 किलोमीटर तक आवाज जाती थी। हाँ, ऐसे बहुत हुए हैं। ऐसे पहलवान, ये भाई मल्ल विद्या का मूल स्थान है। मल्ल विद्या में जो नकलीपन आ गया वो क्यों आ गया, क्या कारण है? नहीं, पैसा मैंने ये तो नहीं कह रहा नकलीपन आ गया, लेकिन ये चैनलों पर ये नकली लड़ाई चल रही हो, वो लड़ाई नहीं मानी जाए कि मनोरंजन के तौर पर उसे देखा जाए। अब छोड़िए आप। तो अब ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार कोरोना महामारी से वर्तमान में, हमारा अंतिम सवाल ये है, लोगों की और दर्शकों की भी जिज्ञासा है कि कोरोना महामारी में योग कितने सार्थक हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए योग किस प्रकार और कौन से किए जाएं सुलभ हों जिससे हम बच सकें। देखिए, एक सूत्र लीजिए आप जी। यदि प्राणायाम ठीक प्रकार से किया गया है तो उसका जो पहला जो सोपान है या चरण है, नहीं, वो होता ही है कि शारीरिक शक्ति प्रथम जी। और वो इसलिए मैंने आज पहली बार टच कर दिया क्योंकि मैं पावर लिफ्टिंग से हूं। शास्त्रीय प्रमाण से बात कर रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। प्राणायामाद पुष्टिर गात्रस्त्र बुद्धिर तेजो यशो बलम और प्रवर्तन्ते मनुष्यस्य तस्मात् प्राणायाम आचरेत। यदि ठीक तरह से प्राणायाम किया है तो वो स्वस्थ तो होगा ही, लेकिन शारीरिक स्तर पर मजबूत भी होगा। यदि कोई प्राणायाम की बात करे और शारीरिक बल उसके पास में नहीं है तो ये मान लेना चाहिए शास्त्रीय आधार पर कि प्राणायाम को विधि पूर्वक नहीं किया उसने। तो ये माना जाए इम्यूनिटी पावर बढ़ानी प्राणायाम करें, लेकिन शास्त्रीय आधार पर। अरे शास्त्रीय प्रमाण है, व्यक्ति तो आएंगे जाएंगे। कोरोना महामारी को लेकर के जिस प्रकार हम बातचीत कर रहे थे, प्राणायाम को लेकर बातचीत कर रहे थे, विस्तृत जानकारी और करते हैं प्राणायाम को लेकर के कि कोरोना को लेकर के जो प्राणायाम हम करेंगे उससे हमें क्या लाभ मिलेंगे। मैंने अभी बोला भैया कि सबसे पहले आप अपने सिस्टम को साफ कर लीजिए। यदि कुछ नहीं हो पाता है तो इतना तो कर लीजिए, शुद्धिकरण करिए, पेट को साफ रखिए। ये ऊपर वाला जितना हिस्सा है चेंबर है, इसके लिए आप सूत्रनेति, जलनेति, घृतनेति नियमित करिए। और इतना भी यदि आप नियमित कर पाते हो, साथ में संतुलित आहार जी, तो ये मुझे नहीं लगता ये जो कोरोना रूपी जो दैत्य है ये आपको परेशान कर पाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। निश्चित रूप से आप इसको पराजित कर पाओगे। और कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? कुछ नहीं, केवल आहार अपना संतुलित रखें। जो भी अपेक्षित आहार हैं अभ्यास से संबंधित, चाहे वो कहीं आपको महंगे मिले जी, बाजार मूल्य से, शुद्ध मिले, आप थोड़ा सेवन करिए और संतुलित आहार लीजिए। अभ्यास क्रम में यदि कोई शंका कहीं होती है तो जो आपको आराम से उपलब्ध हो सकता हो कोई जानने वाला, उससे मशवरा करिए। और साथ में यदि मुझसे भी कोई संपर्क करना है तो आपके माध्यम से कोई शंका है, जितना मैं जानता हूं वो तुरंत कोशिश करूंगा उसका समाधान करने की। यदि आपको समस्या समाधान है या योग के बारे में जानकारी करनी है कि हम किस बीमारी में कौन सा योग करें, कौन सा ना करें, ये फिर जान लीजिए एक बार कि यदि आप बीमार हैं या अन्य किसी समस्या से परेशान है और उस योग को कर रहे हैं जो उस बीमारी में नहीं चलता, तो आप करते जाए तो मान लीजिए कि आप गंभीर बीमारी के। देखिए, एक बात मैं भूल गया, आप रुक जाइए। मैं कम से कम एक काम करने के लिए इस न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछला इंटरव्यू मैंने किया था 3-4 अप्रैल को कुछ यहाँ, उससे पहले एक बहुत भ्रामक प्रचार चला हर चैनल पर कोरोना को लेकर, कोरोना के 3 टेस्ट, कोरोना के 3 टेस्ट।
और वो तीनों टेस्ट ऐसे बताए जा रहे थे कि जो आम आदमी कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। कर ही नहीं सकता। पहली बार जब मैंने वहां 4 अप्रैल में आकर के उस चीज का खंडन किया, उस दिन से आप ढूंढोगे 4 अप्रैल के बाद किसी भी चैनल पर, इवन देन यूट्यूब पर भी वो कोरोना के 3 टेस्ट वाला डायलॉग खत्म हो गया। खत्म हो गया। तो ये श्रेय किसी भी चैनल को जाता है पूरी दुनिया में, तो ये केवल नियो न्यूज चैनल को जाता है ये श्रेय। जी। और मैं ऐसे आपके मुंह देखी नहीं कह रहा हूं, मैं पहले की तारीख बता रहा हूं और उसके बाद की तारीख में आप सर्च करके देख लीजिएगा। 1 मिनट सांस रोके, मैं कहता हूं 99% लोग फेल होंगे। नहीं रुक सकते। इसके पीछे मंशा क्या है कि पहले वो बोलो जो लोग करें और कर ना पाए, उसके बाद डरें और डरने के बाद हमसे जुड़ें, उसके बाद जो प्रभाव का जो भी कुछ बदले में हो सकता है वो उनसे लिया जाए, वो अर्जित किया जाए। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आज भी बोल रहा हूं, जो 3 टेस्ट बोले, चलती सड़क पर कोरोना नेगेटिव 100% लोगों से आप करा के देखिएगा, 99% लोग फेल का होंगे उसके ऊपर। 1 मिनट सांस रोकना हर किसी की बस की, योगाचार के अलावा एक मिनट में 100 बार सांस लेना, 1 मिनट में 1 मिनट में 500 कपालभाति करना, अरे जिनका अभ्यास है वो करेंगे, लेकिन युक्ति पूर्वक अभ्यास करने वाला तो कुछ भी कर सकता है। जिसने कभी ना किया वो तो फेल हो जाएगा। सिर्फ फेल नहीं होगा, फेल ही हो जाएगा। तो आज भी बोल रहा हूं, हार्ट पेशेंट, हाई बीपी पेशेंट, हाई शुगर पेशेंट, ओबेसिटी वाले लोग, ऐसे जितने भी लोग हैं, ये जबरदस्ती प्राणायाम करने की कोई कोशिश न करें। आप उतना करिए जितना करने के बाद भी आपके पास में 50% सांस बची रहती हो, केवल उतना करिए। उतना रोकने की कोशिश कभी भी मत करिएगा जितना रोकने के बाद आपको दम घुटने जैसा अनुभव हो। कुछ भी हो सकता है, अच्छा तो दिख जाता है और जो बस्त हो जाते हैं वो कहीं प्रकाश में नहीं आते। तो मैं तो जनहित की बात कर रहा हूं, मुझे कोई व्यक्तिगत किसी से लेना देना नहीं। जानकारी बहुत जरूरी थी। हमने ये कहा कि योग को लेकर के जिस तरह से लोग जागरूक हुए, लेकिन जागरूक वहां भी होना चाहिए कि आप योग करने जा रहे हैं, ध्यान रखें कि योग आपके शरीर के लिए नुकसानदायक ना हो जाए। हाई बीपी है, आपको हाई शुगर है, आप हार्ट के मरीज हैं, तो ध्यान रखिए ये आपके लिए घातक भी हो सकते हैं। यदि करें तो योगाचार के नेतृत्व में करें, कोई योग का जो विशेषज्ञ हो उसके नेतृत्व करें। खुद ही टीवी देख करके या फिर यूट्यूब देख करके शुरू ना हो जाए, क्योंकि उसका ज्ञान बहुत आवश्यक है। हम आज बात कर रहे थे प्रसिद्ध योगाचार, जो कि देश विदेश में पावर लिफ्टर के नाम से जाने जाते हैं, कोच भी हैं और बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज बात चर्चा की गौ संवर्धन को लेकर के, चर्चा ये भी की जिस तरह से नकली प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट जो आ रहे हैं ये कैंसर कारक हैं। जितना हो सके इनसे बचिए, शुद्धता को परखिए, तब उसका प्रयोग करिए। आज बहुत अच्छी चर्चा रही योग गुरु दिनेश चतुर्वेदी के साथ। ऐसे भी कार्यक्रम हम लगातार लाते रहेंगे जिससे कि आपको नई नई जानकारी योग के प्रति और योग और आयुर्वेद दोनों के प्रति आपको मिलती रहे। नमस्कार।